अब हमारा 23 जनवरी को आपका रहने वाला है संस्कृत विषय का पेपर, प्री बोर्ड परीक्षा का, है ना। तो पेपर में जाने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना एंड एक एक क्वेश्चन इसका कंप्लीट करके जाना। देखो 1 से लेकर के 23 तक के पूरे क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देख लेना एंड अपने दोस्त के साथ वीडियो को भेज दो एंड ये क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करके ही जाना, है ना। यहाँ पे देखिए आपके जो प्रिंटेड पेज इसमें है 4 हैं, आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, 75 अंक का पूर्णांक है ना। देखो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है मैंने टेलीग्राम की लिंक, जाकर के ज्वाइन कर लेना क्योंकि बोर्ड परीक्षा पास आ चुकी है ना। देखो और आपको इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। और सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। सर्वे प्रश्नानिवार्य संति प्रश्नानाम सम्मुखे अंक प्रदत्ता, उनके सामने उनके अंक दिए गए हैं इस तरीके से। सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते न लिखानी, है ना, मतलब संस्कृत भाषा में आपको संस्कृत में उत्तर लिखना है। यह प्रश्न पत्र केवल अभ्यास हेतु एक नमूना प्रश्न पत्र है जिसका देखो सबसे पहले हमारे उचित विकल्पम चित्वा लिखा 6 नंबर के सबसे पहले हमारे सही विकल्प आ जाते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अधोलिखितेषु षष्ठी विभक्तो या रूपम अस्ति। षष्ठी विभक्त रूप कौन सा है इसमें? लतायाम, मुने, बालका या फलानी। तो मुने जो है ना, फलेन हो गया, जैसे वो क्या षष्ठी विभक्ति होता है ना, ये फलेन मुने हो गया, है ना। तो ये क्या है हमारा मुने हो गया षष्ठी विभक्ति, ठीक है ना। अगला आपका राज्ञे इत्यस्य पदी कहाँ विभक्ति अस्ति। राज्ञे में विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी? इसका आंसर रहेगा आपका चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बोर्ड परीक्षा पास में आ चुकी है एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्ले लिस्ट जाकर के चेक कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन है आपका नद्या इत्यस्य पदी कहाँ वचनम अस्ति। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम या फिर अन्य वचनम। नद्या कहा गया यहाँ पे देखो, तो एक वचनम। अगला क्वेश्चन है आपका वयम शब्दस्य रूपम मूल शब्द अस्ति युष्मद, अश्मद, एतद, तद। इसका आंसर आपका रहेगा अस्मद, ठीक है, 12 नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट आपका आ जाता है सदाचार एवं परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो देखो एब हो गया, है ना, ये हमारे क्या होती हैं, ये जो है हमारी अव्यय पद होते हैं, अव्यय वाक्य होते हैं, अव्यय पद होते हैं, है ना। तो इस चीज को याद रखना, ये किसी भी रूप में आ सकता है। तो एब इसका क्या हो जाएगा? अव्यय पद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, मतलब अव्ययम नास्ति मतलब इनमें अव्यय कौन सा नहीं है? यदा, सर्वत्र, स्व, अहम। तो सर्वत्र जो है वो अव्यय नहीं है, जबकि यदा हो गया, स्व हो गया, अहम हो गया, एब हो गया, ये सारे क्या होते हैं? अव्यय होते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखना। और टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है, इस बात का ध्यान रखना क्योंकि वीडियो खत्म होने के बाद आपको सबसे पहले टेलीग्राम पर पहुंचना है, ठीक है। देखो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन आ जाता है प्रदत्तः शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्यत कुरुत। तो 6 नंबर के रिक्त स्थान है भाई। देखो एक एक को ना बहुत अच्छे से पढ़ो एंड ध्यान से पढ़ो क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है ना। और देखो आपको प्री बोर्ड को ऐसे नहीं सोचना है कि प्री बोर्ड के मार्क्स नहीं जोड़ने हैं, लेकिन प्री बोर्ड के मार्क्स का आपके देखो परसेंटेज पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इसके जो आपके मार्क्स आएंगे इस पेपर में प्री बोर्ड में, उसको देख करके आपको टीचर प्रोजेक्ट में नंबर देंगे, प्रैक्टिकल में नंबर देंगे, तो उससे आपकी परसेंटेज पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। इसलिए अच्छे तरीके से याद करके जाओ, ठीक है। तो चलिए पहले नंबर का रिक्त स्थान दिया गया है निस्यासी इत्यस्मिन् पदे खालिस्थान वचनम अस्ति। तो एक वचन या द्विवचनम। निस्यासी में आपको वचन पूछा गया है तो एक वचनम इसका आंसर भर दीजिएगा। देखो क्या एक वचनम, ये रहेगा आपका यहाँ पर कंप्लीट आंसर। सेकंड कहता है कि पा धातु लिट लकारस्य प्रथम पुरुषः एक वचनम रूपम खालिस्थान अस्ति पाश्यति या पश्यतु। तो पा धातु आपके पूछ के पाश्यति या पश्यतु, तो इसका आंसर रहेगा आपका पाश्यति। क्या ये लिखिएगा पाश्यति, ठीक है ना, ये रहेगा आपका आंसर। दिख रहा है ना ठीक से? तो थोड़ा सा आप लोग क्वालिटी बढ़ा लिया करें, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका सेटिंग में जाकर के एडवांस में जाकर के 480 या 720 को कर लिया करें। 720 नहीं, नेट खत्म हो जाएगा, 480 सेट कर लिया करें, आपको ठीक देखेगा। अगला है क्वेश्चन आपका अर्हन इत्यस्मिन् पदे पुरुषः खालिस्थान अस्ति प्रथम पुरुषः मध्यम पुरुषः। अर्हन में आपको पद पूछा गया है प्रथम पुरुष है या फिर मध्यम पुरुष है, तो यहाँ पे है हमारा मध्यम पुरुष। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है? मध्यम पुरुषः। मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको जगह नहीं है वहाँ पे, अच्छी तरीके से राइटिंग में लिखना। और आपको अगर वीडियो चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस तरीके से लिखें तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा आप लोग बताइएगा कि कॉपी की वीडियो चाहिए तो मैं जरूर से वीडियो लाऊंगा। बस आप लोग बताएं तो मैं वीडियो जरूर से लाऊंगा, जल्दी लाऊंगा। अगला क्वेश्चन है आपका स्वागतम इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः खालिस्थान अस्ति। स्वागत में उपसर्ग कौन सा है? आप सभी को पता होना चाहिए कि उपसर्ग कहाँ लगती है और प्रत्यय कहाँ लगते हैं, दोनों पढ़ा होगा आपने। हिंदी में भी ये इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश ये आपके संस्कृत में भी, है ना। तो उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगते हैं। तो यहाँ पे सुआ हो गया, सु होगा, तो स्वागतम में सु होगा प्रत्यय, क्या स्वा मत लगाना, ये सु, है ना। तो ये आपका आंसर यहाँ पे क्या रखेंगे? सु। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है निस उपसर्गस्य उदाहरणम खालिस्थान अस्ति। तो निस जो है किस मतलब इनमें से निस किसका जो है ऊपर उपसर्ग का उदाहरण है? तो निस तेज आप सीधे कह सकते हैं यार, आगे इसके निक, इसका तो निक होगा, इसका निस तेज इस चाहिए बिल्कुल, है ना। तो इसका आंसर आपको क्या लग देना है? निस तेजः, ठीक है। देखो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना तो बहुत बड़ी हेल्प मैं आपकी कर पाऊंगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं। देखो अब सीरियस होना पड़ेगा भाई। अगला क्वेश्चन है आपका वर्तते इत्यस्मिन् शब्द धातु खालिस्थान अस्ति खालिस्थान। तो वर्तते में कौन सी धातु है? वर्त या वर्त? तो वर्त होगी, है ना, वत्र नहीं होगी, क्या होगी? वर्त, ये वाली,
ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेना। ये आपके आंसर मैंने यहाँ पे टिक कर दिए हैं, इनको याद रखो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप पास से ले सकते हो एंड इन्हें कंप्लीट करके लेना। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है शुद्ध वाक्याना समक्षम आम लिखा था, अशुद्ध वाक्याना समक्षम ना इति लिखा था। तो आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला नंबर कहता है कि कुद्ध सिंह बने बसती अस्मिन वाक्य विशेषण पदम सिंह अस्ति। विशेषण पद जो है इस वाक्य में सिंह बताया गया है, क्या ये सही है? तो ये आपका जो है पहले नंबर का हो जाएगा आपका ना, क्योंकि ये सिंह जो है विशेषण पद नहीं है, इसका ना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निर्बल कृषकः अस्मिन वाक्य विशेष्य पदम, है ना, इसमें विशेषण पूछा गया, इसमें विशेष्य पद कृषकः नास्ति, नास्ति कहा गया। यार ये तो आम होना चाहिए। सेकंड जो है आपका आम रहेगा, नास्ति कहा गया है क्योंकि ये इसका विशेष पद नहीं है। अगला है आपका कातारः इत्यस्य विपरीतार्थक पदम अकातारः अस्ति। कातार का जो उल्टा है यानी कि विपरीतार्थ अकातारः है, तो ये बिल्कुल आपका आम रहेगा भाई। नेक्स्ट है आपका संपन्नम इत्यस्य विपरीतार्थक पदम विपन्नम भवति। तो संपन्न का विपन्नम, ये तो संपन्न का विपन्न होता है, ये 4 नंबर का संपन्नम का विपन्नम नहीं होता है, ना रहेगा इसका, है ना, क्योंकि ये संपन्नम का कुछ और होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है आपका शिव इत्यस्य पर्यायपदम शक्रः अपि अस्ति। तो शिव का पर्यायवाची क्या है भाई? शक्र है क्या? ना, ये रहेगा, ना लिखेगा। अगला क्वेश्चन आपका जाता है अग्नि इत्यस्य पदम समानार्थी पावक। अग्नि का समानार्थी पावक बताया गया है, ये बिल्कुल से आम रहेगा इसका, है ना। तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हो एंड ये होते हैं आपके नाम आम ना ना नाम, ठीक है, ये रहेंगे कंप्लीट भाई। स्क्रीनशॉट कर लो एंड देखो वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आप तक ये वीडियो आ पाती है। तो 4 नंबर का प्रश्न कहता है कि योग में मेलम कुरुत। 6 नंबर की सही जोड़ियाँ हैं भाई। पहले नंबर है नव भालिका और आगे आपकी शरणम प्राप्त दी गई है। अब इसकी जोड़ी भाई कैसे मिलाएंगे? नव भालिका इसकी जोड़ी हमारी नेक्स्ट पेज में भाई क्वेश्चन आपको दिए गए, देखो। तो फर्स्ट की नव भालिका की मिल जाएगी आपकी कर्मधारय से। सेकंड है द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास जो पितरों में है द्वंद्व समास है, ये यहाँ पे आपका आ जाएगा। थर्ड है आपका शरण प्राप्त, तो शरण प्राप्त की आप इसमें क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। क्या विसर्ग संधि? तो इसमें है मनुष्य रहता बागीश में है ना, बाकी ये तो यहाँ पे जाएगा, बागीश यहाँ पे जाएगा, और मनोरथ मनोरथ शरण प्राप्त ये कहाँ पे जाएगा आपका? इस तरफ क्या दिया गया था? रुकिए थोड़ा देखेंगे, क्योंकि देखिए शरण प्राप्त की यहाँ पे मिल जाएगी, ये रहेगी आपकी तीसरे नंबर की, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये दी गई है, तभी तो मैं वहाँ पे लगा मुझे। और अगला है मनोरथ, तो इसमें विसर्ग संधि यहाँ पे आपको 4 का कर देना है। और बागीस की बाग प्लस ईस, ये संधि विच्छेद इसका हो जाएगा 6वें का। और उमेश उमा प्लस ईस, ये हो जाएगी आपकी 5वें की, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि अहम कस्मे जीवन कामाये। तो 5वें नंबर का पहला प्रश्न है आपका अहम कस्मे जीवनम कामाये, तो इसका आंसर रहेगा मानवाय, है ना। अहम, इसका आंसर लिख देना मानवाय, कस्मे की जगह मानवाय लिख देना, पूरा सेंटेंस वही, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गुड़ी किम बेती, तो गुड़ी गुड़म बेती, गुड़ी गुड़म बेती, ये आंसर रहेगा आपका। किम की जगह गुड़म लिख देना, पूरा कंप्लीट है। अगला है कहा पिपासितः भ्रियते, कहा पिपासितः भ्रियते, तो चाटक, क्या चाटक पिपासित भ्रियते। नेक्स्ट है आपका आदाय अस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति। आदाय में जो है प्रत्यय आपसे पूछा गया, तो आदाय में सानच प्रत्यय है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट हमारा वर्तमान इत्यस्मिन् पदे कह प्रत्यय अस्ति। वर्तमान में प्रत्यय कौन सा है आपका, है ना, तो ये आपसे पूछा गया है वर्तमान में कौन सा प्रत्यय है। तो पीछे लगते हैं प्रत्यय, हमने सभी को ने पढ़ा है, तो आन, वर्तमान आन, है ना, तो इस तरीके से आप इसका आन लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है अज प्लस टाप प्रत्यय कह पदम भवती। अज प्लस टाप, तो क्या हो जाएगा आपका अजा, ये पद यहाँ पे इसका बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से। ये होती है हमारे 5 नंबर के प्रश्न कंप्लीट। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका 6वें नंबर का प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यत कुरुत को अपि 4, कोई 4 आपको करने हैं। क्वेश्चन दिएगा भाई सर्वेशाम एवं महत्वम विधते, और ये सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये आपके देखो यहाँ पे इतने नंबर के आपके हैं, 2 नंबर के, तो कोई 4 करने हैं। देखिएगा 6वें नंबर के प्रश्न का आंसर मैं आपको बताऊंगा, मैं सभी को बता दूंगा, आपको जो भी याद रहें तो कर लेना। पहले का आपका आंसर हो जाएगा सर्वेशाम एवं महत्वम विधते, तो ये यथा समय जो है यहाँ पर भर देना पहले में, यथा समय। नेक्स्ट आपका आ जाता है चौरस से खालिस्तान प्रबुद्धि अतिथि, तो चौरस से आरक्षी, ये रहेगा सेकंड में आरक्षी। देखो मैं सामने लिखते चलूंगा ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, ठीक है ना। ये रहेगा फर्स्ट का, ये सेकंड का। अगला है पिता पुत्राय बाल्य खालिस्तान यक्षति, तो विद्या यक्षति, क्या है विद्या, ठीक से राइटिंग दिख रही ना। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान प्राणिनः भूकंपे निह्यन्ते, तो आपका रहेगा इसका चपेटिया व्यवसा, व्यवसा, ठीक है, ये व्यवसा नहीं यार इसका, ये है पाद ध्वनिना, क्या पाद ध्वनिना, ये आपका कंप्लीट रहेगा, ठीक है ना। अगला है आपका चौरह खालिस्तान आसीत, तो चौरह विवसः आसीत, क्या चौरह विवसः आसीत भाई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बुद्धिमती खालिस्तान पुत्रो प्रहतवती, तो बुद्धिमती, और ये तो बचा है ना चपेटया, ये भाई क्या लग रहा है मैं चपेटया, ठीक है ना, ये रहेगा।
इस तरीके से ये होते हैं 6 के 6 कंप्लीट, इनको याद कर लेना। एंड नेक्स्ट है हमारा अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रतिकथ्यति। तो कोई दो करने हैं आपको, आंसर देख लेंगे भाई। देख सकते हो जनाभ्याम तस्य नामाध्ययम, कह कम का यूज़ करना है भाई। तो देखिएगा इस तरीके से इसका आंसर लिखा जाता है कॉपी में। देखो कहा लिखेंगे एक तरफ और एक तरफ कम लिखेंगे, है ना। कम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर कम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और कॉपी में इसी तरीके से लिखिएगा, आपको फर्स्ट वाला डाल लेना है और सेकंड डाल लेना, कोई दो कर लेना। तो चलिए ये इसका लिख रहे हैं हम यहाँ पे और इसका यहाँ पे, ठीक है ना। देखो अब ये रहेगा अपना जनाभ्याम तस्य नमध्यम। अब का यूज़ करना है, तो तस्य तस्य वनराज, तो इसका नहीं लिख रहा है यार, इसका लिख लेते हैं ना। ये थोड़ा भी कन्फ्यूजन है मुझे इसमें, लेकिन इसका मैं बता देता हूँ। वन राजा सिंह, है ना, कहा सिंह और कम बान रहा। अगला आ जाता है यहाँ पे थर्ड का, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये इसका थर्ड का, ये है ना, इसका क्या लिख देना है आपको, मयूरा। देखो ये इसका आंसर है कंप्लीट क्वेश्चन का, है ना, एक का कहा। इस तरीके से आपको इसके कर देना है कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका वाच्य परिवर्तन कुरुत, कोई दो करने हैं। अहम चंद्रः पश्यामि, कर्म वाच्य में परिवर्तन करने हैं। पशुना उतरित अर्थ गृह्यते मोहन पाठा पतिथि, आपको इनमें वाक्य परिवर्तन करना है, वाच्य परिवर्तन सॉरी, और कर्म वाच्य बनाना है ऐसे। तो क्या इसका बनेगा भाई, अहम चंद्र, तो अहम की जगह क्या हो जाएगा, मया चंद्र पश्यते, ये आपका क्रम वाच्य इसका बन जाएगा। उत्तर है इसका, याद रखना इस चीज़ को। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं भाई, और इसका रहेगा पशुना उदारित ग्रह, तो पशुना इसका लिखिएगा पशुना उदारितम, अदानी यार, उदारितम अर्थम ग्रहति, है ना, ग्रहति हो जाएगा, ग्रहति का, ठीक है ना। ये रहेगा कृतवाच्य। अगला आपका दिया गया था मोहना पाठम पठति, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो रेखांकित पदानि अध्यकृत प्रश्न निर्माण कुरुत, रेखांकित जो शब्द है उनसे प्रश्न निर्माण करना भाई। तो कोई दो करने हैं आपको। चलिए मैं दो के आंसर आपको बता देता हूँ, ये सेकंड का आंसर एंड ये थर्ड का आंसर। फर्स्ट का आप लोगों को स्वयं से कर लेना है ना। तो न्यायाधीश कहा आसित, बंकिम चंद्र की जगह क्या लिख देना है, कहा लिख देना है, ठीक है। आंसर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अरे व्यान्याम ना अर्दयंती, तो कया कया लिख देना इसकी जगह, है ना। और धेनु नाम की जगह अगर करना चाहें तो किम लिख देंगे, तो इसका भी बन जाएगा किम माता सुरभि आसित, ठीक है। धेनु नाम माता सुरभि आसित। अगर है आपका श्री गुरु नमः, आपको शुद्ध वाक्य से शुद्धम करना है, शुद्ध करना है वाक्य को, कोई दो करना है भाई। चलिए देख लेते हैं, श्री गुरुवे नमः, तो श्री गुरु नहीं लिखना है यार, गुरुवे, आपने ये तो सभी को पता होगा भाई, श्री गुरुवे नमः, ये रहेगा आपका इसका कंप्लीट वाक्य, ठीक है ना, फर्स्ट का। सेकंड है मम दुग्धम रोचते, तो सेकंड का रहेगा आपका महम, महम इस तरीके से, महम दुग्धम रोचते, ये रहेगा आपका आंसर इसका, ठीक है ना। अब दिख रहा है, अगला इसका आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका केसाम विस्फोटेरपि भूकंपो जायते, तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर मैं दिखा दूंगा, कंप्लीट इससे कर लीजिएगा। देखो अथवा वाले को भी साथ में बता दूंगा मैं, अथवा नहीं, देखो एक एक आंसर बताते चलूंगा, बाकी के आंसर आपको ढूंढ लेना है जिनके भी रह जाएगा, तो है ना। देखिए इसका आंसर मैं बता रहा हूँ एंड इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन सारे पढ़ते जाओ। प्रसूति निशांत कार्य सा चिंतित, यदि राजा सम्यक न भवती तदा प्रजा कथम विप्लवेत। चलिए ये रहेगा आपका 11 का, और देखो 11 12 के अथवा का, है ना, 11 के अथवा का और 12 के अथवा का, ठीक है, दोनों का दिया गया एंड इनको याद कर लेना, है ना। मतलब मैंने इसका आंसर आपको बता दिया और इसका, तो दोनों को याद कर लेना, इनके आंसर ढूंढ करके जल्दी से याद करके जाना, है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। 13 नंबर का प्रश्न कहता है सुधिया सख्यम केन सहभवती, अथवा मैं कि कुशल वयो वंशस्य कर्ता कहा। तो ये देखिएगा 13 का अथवा वाली का उत्तर बता रहा हूँ मैं आपको, 13 के अथवा का, ठीक है, ये रहेगा 13 के अथवा वाली का। तो कुशल वयो वंशस्य कर्ता भगवान सहस्त्र दीधति, आंसर रहेगा। 14 नंबर क्वेश्चन है लोके महतो भयात कहा मुच्यते, तो इसका आंसर देखिएगा लोके महतो भयम बुद्धिमान मुच्यते, बुद्धिमान आपको कयाम की जगह लिख देना है, आंसर रहेगा कहा की जगह। अगला है अस्माकम पर्यावरण किम किम दूषितम अस्ति, भाई दूषित कौन कौन करता है पर्यावरण को, दूषित कौन कौन है, तो ये तो आप सभी को अपने भाषा में लिख देना है, थोड़ा संस्कृत में। अगला क्वेश्चन है अस्माभि की दृश्य वृक्ष सेवितश्च, तो देखिएगा, और अथवा में कहता है कि कृषकः किम करोति, है ना, इसका आंसर आप लोग कर लेना। एंड 15 का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ये रहेगा कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कृष्ण करोति, है ना। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रश्न पत्र समागतान श्लोकान, आपको कोई श्लोक लिखना है जो कि आपका प्रश्न पत्र में ना हो। चलिए इसका आंसर आप लिख देंगे संपत्तौ चा विपत्तौ चा महता मेक रूपता उदय सविता रक्तो रक्त चास्तमरे तथा, ये आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका प्रदत्त वाक्य घटना क्रमानुसार लिखा था, तो ये आपको जो वाक्य दिए गए हैं घटना के अनुसार लिखना है। तो देखिए ये जो 4 है ये फर्स्ट नंबर पे आप लिखिएगा, मतलब सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे ये बन जाएगा, है ना, ये पहला बन जाएगा। एंड जो तीसरा है वो दूसरा नंबर का ये पॉइंट बन जाएगा, है ना, तो ये दूसरे नंबर का पॉइंट बन जाएगा। 4
ये दूसरे नंबर पे लिखिएगा, ये तीसरे नंबर पे, और ये पहले नंबर, मतलब उल्टे लिखे हो, पहले ऐसे लिखो, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। ये आपका वाक्य बन जाएगा, मतलब पूरी घटना हो जाएगी, है ना। तो कैसे लिखना है, पहले इसको लिखना है, नीचे वाले को, फिर दूसरी लाइन ये लिखना, तीसरी लाइन ये लिखना, चौथी ये लिखना, उल्टा कर देना है इसको, अपोजिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखा। ये गद्यांश पढ़ करके प्रकृति माता हम प्रकृति अस्माकं सर्वेषां जननी अस्ति मम भूमि, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लो पूरा। एंड ये देखो, इसमें आपको यहाँ पे कुछ श्लोक भी इसका इसी का ही दिया गया है, और इसमें क्वेश्चन पूछे गए भाई। तो क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले आपका क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो, सर्वेषां जननी कहा, तो यहाँ पे देख सकते हो प्रकृति, है ना, सर्वेषां जननी प्रकृति माता। तो इसका आंसर आपको क्या लिख देना है, प्रकृति माता, ठीक है ना, प्रकृति माता लिखा है, राइटिंग थोड़ी। अगला है सर्वे का प्रिया, तो सर्वे मम प्रिया, सर्वे मम प्रिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका राज्य, राज्य है सुखम कस्मिन, तो प्रजा सुखे, राजा लिखना चाहिए था यहाँ पे, प्रजा सुखे ये रहेगा। तो चलिए इस तरीके से ना कंप्लीट आपने कर लिया है। अब पढ़ लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपको कर लेना है अच्छी तरीके से, इसको पढ़ लेना, एंड इसके आंसर आप क्वेश्चन आपको पूछे गए यहाँ पे, ठीक है ना। ये भाई इसी में से बन जाएंगे जैसे मैंने इसके बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको 19 नंबर का दिया गया, आपका पद्यांश आपको दिया गया, इसके आपको उत्तर लिखना है संस्कृत भाषा में। तो ये क्वेश्चन के पूछे गए, नीचे देखो भाई, क्वेश्चन दिख नहीं रहा क्या, अरे क्वेश्चन नहीं दिख रहा यार, नीचे दिखाओ यार, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ये रहेगा आपके सामने। देखो भाई, इसको अच्छी तरीके से पढ़ो, मुक्ता मृत पटली भवता निपीता, और उसको पूरा पढ़ो। एंड क्वेश्चन आपका फर्स्ट नंबर दिया गया है, यत्र भवता का भुक्ता, तो किंचिन थर्कम। देखो सेकंड का हो जाएगा अश्वश्चिद्र, थर्ड का हो जाएगा आपका भारस्य बहने, ठीक है। देखो ये रहेंगे आंसर इनके 19 का, अथवा का दिया गया है। अरे यार ये तो 19 के पहले का बता दिया, अथवा वाले का आंसर था, मैंने क्वेश्चन भी नहीं देखा ध्यान से, इसका आंसर था, इसका इनके आंसर हैं, ठीक है। सॉरी थोड़ी गलती हो गई, ये 19 के अथवा वाले का आंसर है, इन तीनों को याद कर लो ना। ये क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। अब 20 नंबर प्रश्न दिया गया, इसमें आपको एक नाट्यांश दिया गया है, आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है, इन तीनों के, ठीक है। तो अब उन 20 का भी हम अथवा का ही देखेंगे, इसका हम उत्तर देख रहे हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से पढ़ो। अब देख लेते हैं, फर्स्ट के उत्तर में आपको क्या लिखना है, राजन। सेकंड के उत्तर में लिखना है मुनि योग, मुनि योग, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में लिखना है आपको कथा चेयम, चेयम शलाध्या, ठीक है। ये रहेगा आपका, तो ये होते हैं तीनों कंप्लीट, एंड इसका आंसर आप यहाँ पे कंप्लीट देख सकते हो, ये स्क्रीनशॉट कर लेना। एंड चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। संस्कृत में पूरे उत्तर उसी में लिखे रहते हैं यार, पेपर में ही। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया, अस्य अनुच्छेदस्य समुचित शीर्षक देना है भाई। तो इसमें जिसके बारे में बात की जाए, संसार के बारे में बात की जा रही है। देखो तो अस्माकम संसारे, संसारम भी लग सकते हैं, संसारम, ठीक है। कुत्र जना सुखम इच्छन्ति, तो संसारे। अगला कहता है वस्तुतः कुत्र सुखम वर्तते, तो वस्तुतः यत्र संतोष सुखम वर्तते। देखो ये रहेंगे आंसर इनके, कंप्लीट आपके आंसर दिए गए हैं, इनका स्क्रीनशॉट कर लो, 21 का आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 22 नंबर का, आपको एक अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में। तो इस तरीके से इसका आंसर लिखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आंसर दिया गया है, देखिए, है ना। भिंड नगरम, जो भी आपका नगर है, जिला है, मंडल है, यहाँ लिखिएगा पूरा कंप्लीट डेट के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। ये आपका लेटर दिया गया है। अगला आपको निबंध लिखना है आपको किसी एक विषय पर। तो मम प्रिय कवि संतरति संस्कृत भाषायां महत्व पर्यावरणम। तो चलिए मैं आपको संस्कृत भाषा महत्व पे निबंध बता देता हूँ, एंड आपका आने ही वाला है, और इसे करके ही जाना, एंड बोर्ड परीक्षा के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है ना। देखिए इस तरीके से आप इसमें निबंध लिख सकते हो, कुछ लाइन्स में भी लिखोगे तो भी नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखो अब ठीक से दिख रहा होगा, बीच में ये थोड़ी लाइटिंग की वजह से नहीं दिख पाता। चलिए तो हो जाते हैं हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट 1 से लेकर के 23 तक, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इस वीडियो को कंप्लीटली देख लो, एंड पूरे क्वेश्चन ही कंप्लीट करो, क्योंकि ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा।